नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा पहला पेपर है बच्चे और बचपन, कौन सा है? बच्चे और बचपन, जिसकी यूनिट नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट का नाम है बचपन। तो इसके इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने काफ़ी पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉन कॉर्डवेल होल्ट के बारे में। तो इनका जो जीवन परिचय है वो हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। अगर उनको नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन को भी ज्वाइन ज़रूर करिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहां पर भी मिल सकें, और कोई पीडीएफ भी हो वो भी आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जॉन कॉर्डवेल होल्ट क्या आगे की जो परिचय हैं। तो हमारा जो उदाहरण 1 है, तो जो है जॉन होल्ट का जो पुस्तक है, इनकी बच्चे असफल कैसे होते हैं जिनसे। और दूसरा उदाहरण है हमारा कि पुस्तक बच्चे असफल कैसे होते हैं इनसे हैं। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारे OR जाट ऐप में मिल जाएगी। वहां पर आपको 199 रुपये के अंदर, मात्र 199 रुपये के अंदर संपूर्ण कोर्स है जो अवेलेबल है। कोर्स की वैलिडिटी 1 वर्ष की है, और इसमें आपको 10 ऑथेंटिक बुक्स की पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ राजहंस 1 वीक सीरीज़ की आपको 10 जो पीडीएफ मिलेगी। इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की है जो भी पीडीएफ आपको अलग से मिलने वाली है। और इसके साथ 2015-16 से लेकर के आपको 2022 तक के जितने भी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो हम जो यहाँ पर वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही इनमें जानने वाले हैं। तो दूसरा अगला हमारा पॉइंट है, तीसरा उदाहरण दे रखा, पुस्तक बच्चे असफल कैसे होते हैं इनसे। और इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समरहिल को मन मर्जी का स्कूल क्यों कहा गया? लिखिए, यदि आपको ऐसे विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलता तो आप वहाँ पढ़ना पसंद करते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख करके इसके बारे में जान सकते हैं। बच्चे असफल कैसे होते हैं, असफल होने के कारण बताएं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर, विभिन्न समुदाय के बच्चों का बचपन। राजस्थान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। इन समुदायों के लोगों के सामाजिक जीवन, व्यवसाय, रीति रिवाजों, जाति व्यवस्था, लोक संस्कृति इत्यादि में भी विविधता पाई जाती है। इन विभिन्न समुदायों के बच्चों का बचपन इनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं समसामयिक परिवेश पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अलग अलग समुदायों के बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, यथा आर्थिक दशा, शिक्षा के प्रति जागरूकता, बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता, बालिका शिक्षा के प्रति रुझान, लैंगिक समता एवं समानता की स्थिति आदि। विभिन्न समुदायों की अपनी चुनौतियां भी हैं, और जिनसे भी इन समुदायों के बच्चों को जूझना पड़ता है। सामान्य जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए कुछ समुदायों के माता पिता दोनों मजदूरी में व्यस्त रहते हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चों के बचपन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। और बड़े बच्चे, विशेष रूप से बालिकाएं, घर में छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं और घर का काम करती हैं, पशु चराने जाती हैं इत्यादि। इस प्रकार उनका बचपन है जो खो जाता है। तो ये जो दोस्तों चैप्टर है वो विभिन्न समुदाय के बच्चों के बचपन को लेकर के हैं। तो यहाँ पर उनके अलग अलग बचपन की जो बातें हैं वो बताई गई है। बचपन का अनुभव कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि बच्चा लड़का या लड़की है, किस धर्म का है, किस जाति व किस समुदाय का है, और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार में कितने सदस्य हैं आदि। जो इन सब के कारण भी बच्चे के बचपन के संदर्भों में विविधता दिखाई देती है।
राजस्थान में विभिन्न धर्म और जातियों से संबंधित समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई जातियों में विशेष रूप से राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, जाट, गुर्जर, अहीर, माली, जोगी आदि तथा इन जातियों में मीणा, भील तथा जनजातियों में मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, सांशी, कतोड़ी आदि हैं। आप अपने स्थानीय परिवेश में निवासरत विभिन्न समुदायों की जानकारी प्राप्त करें और उदाहरण स्वरूप राजस्थान के भील समुदाय के बच्चों के बचपन के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण दिया गया है भील समुदाय से, किन से है? भील समुदाय। तो इस समुदाय में बालक और बालिका के जन्म को लगभग बराबर उत्साह से लिया जाता है, क्योंकि लड़कियां घर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, पर कुछ अंतर भी देखे जा सकते हैं। जैसे घर के पुरुषों को पहले भोजन कराया जाता है व लड़कियों को बाद में। भील समाज में माता पिता में औपचारिक शिक्षा कम ही देखने को मिलती है तथा वे आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। माँ और घर के बड़े बच्चे शिशुओं की देखभाल करते हैं। बच्चे पालने और देखभाल कर के तरीके अक्सर परंपरावादी होते हैं और जो इन्होंने अपने बुजुर्गों में देखे हैं। मजदूरी करने के समय अधिकांश परिवारों में बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं और काम के यानी मजदूरी वाले स्थान पर बच्चों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी भील बच्चे अपने को व्यस्त रखने के लिए आसपास की चीज़ों से खेल का सामान बनाकर खेल खेलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति इन बच्चों को मजबूत बनाती हैं और तथा न्यूनतम उपलब्ध साधनों का अपने लिए अच्छी तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये इन परिस्थितियों में भील शिशु अच्छी तरह सीख लेते हैं। अगला हमारा समेकन है। बहुत प्रश्न भी यहाँ से किया गया है, यानी राजस्थान के प्रमुख समुदायों को पहचानें और बताएं कि उन समुदायों के बच्चों का बचपन किस तरह व्यतीत होता है। समेकन के अंदर दिया गया है कि बचपन को समझने के लिए इस इकाई में हमने स्वयं के बचपन के अनुभवों को जानकर उनका विश्लेषण किया है। इन अनुभवों से हमने जाना है कि बचपन के गुणों के विकास में ये कितने महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी शिक्षकों से अपेक्षा है कि अपने अन्य अनुभवों का संकलन कर विश्लेषण करें। इसी प्रकार बचपन की अवधारणा में बच्चों की छवि को प्रदर्शित करने वाले बाल साहित्य से कहानियों, आलेखों, घटनाओं आदि के कुछ अंश लिए गए हैं, जिनके विश्लेषण से हमने ये भी समझा कि आज के समाज में बच्चों को किन किन रूपों में देखा जा सकता है। ये छवियां बच्चों के भावी जीवन को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि बच्चे भी बाल साहित्य के माध्यम से इनसे प्रभावित होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं, योग्यताओं व रुचियों को पहचान कर उनके विकास में सहयोग प्रदान करें। आगे के खंड में हमने बच्चों के साथ काम करने वाले चिंतकों के विचारों में उनकी रचनाओं के अंशों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। गिजुभाई द्वारा रचित दिवा सोपन एवं माता पिता के प्रश्न के उदाहरणों में भी गिजुभाई बार बार ये जोर देते हैं कि अपने बच्चे अपनी समझ से जो काम करना चाहते हैं उसमें सहयोग करने से में ही बच्चों की तथा अभिभावकों और शिक्षकों की दोनों की भलाई है। हर उम्र में बालक अपनी कुछ क्षमताओं का विकास कर रहा होता है। इस प्राकृतिक विकास क्रम में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। गिजुभाई मानते हैं कि निर्भयता के वातावरण में बाल स्वतः ही सत्यवादी और ईमानदार बनते हैं। बालक से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे सजा देने की बजाय गलती का कारण जानना व उससे प्यार से समझना ठीक होता है। तो दोस्तों, जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो आज की यहीं पर समाप्त होती है। अगली जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है वो कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण चीज़ों को जान सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।